संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, संपत्ति का क्या महत्व है, शांति का क्या महत्व है। भक्ति, संपत्ति, शांति और मुक्ति का क्या महत्व है, और युक्ति का क्या महत्व है, और शक्ति का क्या महत्व है। बहुत सी बातें हो गई। नंबर 1, भक्ति का क्या महत्व। भक्ति विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे खुशबू विहीन फूल होता है। भक्ति विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे नमक के बिना भोजन होता है, स्वाद नहीं आता। भोजन में जो नमक का महत्व है, जीवन में वो भक्ति का महत्व है। फूल में जो खुशबू का महत्व है, आपकी जिंदगी के फूल में भक्ति की सुगंध का वही महत्व है। संपत्ति का क्या महत्व है। संपत्ति से जीवन निर्वाह होता है। संपत्ति से सुविधा मिलती है। संपत्ति से सुंदर मकान बनता है। संपत्ति से सुंदर गाड़ी आती है। संपत्ति से सब सामान मिलता है। और जिंदगी जीने के लिए, शरीर के लिए संपत्ति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए संपत्ति को गाली मत देना, धन की निंदा मत करना, धनवान की भी निंदा मत करना। धन की निंदा करने वाले लोग धन विहीन हो जाते हैं और धनवान की निंदा करने वाले लोग गरीब हो जाते हैं। और याद रखना, महान पुरुषों की निंदा करने वाले लोग अधम कर्मों में गिर जाते हैं और गुरु की निंदा करने वाले लोग चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। शाकाहारी की निंदा करने वाले लोग मांस, मछली, अंडा, शराब का आहार करके राक्षस बन जाते हैं। और सज्जनों की निंदा करने वाले लोग स्वयं रावण, दुर्योधन और कंस बन जाते हैं। इसलिए याद रखना, गुणवान की निंदा मत करना और ना तो कभी चरित्रवान की निंदा करना। निंदा अगर करने की इच्छा भी हो तो बुराइयों की निंदा करो, लेकिन बुरे आदमी को प्रेम देकर सुधारने की कोशिश करो। संपत्ति का भी जीवन में महत्व है। धन कमाने की कला सीखो। धन खर्च करने की तरकीब तो सबको मालूम है। बुद्धू से बुद्धू आदमी को धन दे दो, खर्च कर देगा, इधर उधर खर्च कर देगा, जुआ खेल देगा। लेकिन धन कमाने की कला ये सभी को नहीं मालूम है। और जिनको धन कमाने की कला मालूम है, उनको धन बचाने की कला नहीं मालूम। क्योंकि धन बचाना भी एक बहुत बड़ी कला है। धन कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बचता नहीं, क्योंकि बचाने की कला नहीं। बचेगा कैसे? धन उन्हीं का बचता है जो अपने कुछ खर्चों में कटौती करते हैं। धन उन्हीं का बचता है जो नशा व्यसन में धन खर्च नहीं करते। धन उन्हीं के घर में बचता है जो फैशन पे पैसे बहुत कम खर्च करते हैं। धन उन्हीं के घर में बचता है जो लोग प्रपंच के कार्य नहीं करते हैं, गम खा लेते हैं,
जिनके पास अहंकार है, जिनके अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही है, याद रखना वे कितना ही धन कमाएं, उनका धन तो कोर्ट और कचहरी में खर्च होता है, उनका धन उनके लिए नहीं बचता है। वे अहंकार की लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहते हैं और उनके साथ में रावण के साथ कोई राम बनकर भी लड़ता रहता है, क्योंकि रावण और राम का ही मुकाबला होता है, रावण और कंस का मुकाबला नहीं होता। एक पक्ष अन्याय का होता है, दूसरा पक्ष न्याय का होता है, दोनों पक्षों की लड़ाई चल रही है। धन बचाना भी सीखो और धन बचा करके धन को सही जगह खर्च करना सीखो। थोड़ा धन सत्संग में भी खर्च करो, थोड़ा धन भंडारा में खर्च करो, थोड़ा धन यदि संभव हो, जब जब सर्दी आती है 10, 20, 50, 1000, 500, 200, 100 कंबल खरीद कर बांट दिया करो। ये सर्दी में ठिठुरते हुए उन गरीब लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दिया करो। और याद रखना, जो दूसरों का ख्याल करता है, जो दूसरों के ओढ़ने का ख्याल करता है, खाने पीने सोने का ख्याल करता है, उस व्यक्ति का ख्याल ये पूरी कुदरत करने लग जाती है। जो सबका ख्याल करता है उसका ख्याल ये कुदरत करती है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते। दूसरों के दर्द की दवाई बन जाओ, दूसरों की पीड़ा को बांटना सीखो, किसी से ईर्ष्या न करो, प्रेम की भावना सबके प्रति रखो, चुगली खाने की आदत भी छोड़ो, इससे वाद विवाद बढ़ता है, चोरी करने की आदत छोड़ो, इससे भय और चिंता बढ़ती है, किसी की निंदा करके अपनी वाणी को प्रदूषित मत करो, इससे आपकी वाणी का प्रभाव घटता है। अपनी वाणी से किसी के गुणों का गुणगान किया करो, अच्छा करने वालों की थोड़ी प्रशंसा किया करो, जो तुम्हारे घर के सदस्य उनको कभी कभी धन्यवाद दिया करो, जो बहुत गलती करते उनको वाणी से समझा दिया करो, जो समझाने से नहीं मानते उनको कभी कभी डांट दिया करो, जो डांटने से नहीं मानते हैं उनके साथ कभी कभी मौन हो जाया करो, और दूसरे दिन फिर मुस्करा कर कहा करो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, एक अवगुण दूर कर लो तो तुम हमसे भी ज़्यादा अच्छे आदमी, ऐसे भी समझा दिया करो। और मनुष्य कितना बुद्धिमान हो लेकिन उसमें एक अवगुण रहता है। और नाव में यदि एक छेद है, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। और याद रखना, एक बुराई काफी है जिंदगी को पीड़ा पहुंचाने के लिए, जिंदगी को पीड़ा पहुंचाने के लिए। नाव को डुबाने के लिए पूरी नाव तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक छेद बहुत है। और याद रखना, एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है, अवगुण मुझ में 1000 है, तू सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो, हे सद्गुरु भगवान,
हे सद्गुरु भगवान, हम तो संसारी जीव हैं, हमारे में बहुत अवगुण है, लेकिन आप तो सद्गुणों की खान हो। आपकी शरण में आया हूँ, मेरी लाज रखना, मेरे अवगुणों को दूर कर देना और मेरे को गुणवान बना देना। जैसे गंदा नाला गंगा जी में शामिल होने के बाद गंगा जी उसके जल को भी निर्मल कर देती है और गंदा नाला फिर गंदा नाला नहीं कहलाता है, वो भी गंगा जल कहलाता है। ऐसे हे सद्गुरु भगवान, अपने चरणों में मुझे शामिल कर लो और अपने जैसा मुझे भी महान बना दो।